Hello everyone, I am Anju Siklani. I welcome you all and today I am teaching you reported speech. और reported speech में आज मैं कौन सा रूल टीच करने वाली हूँ? आज मैं let in reported speech. जब reported speech में let दिया हो तो उन sentences को कैसे चेंज करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम इनके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. लेट अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो उसको चेंज करने के क्या रूल्स हैं, पहले हम यही देखते हैं. पहला रूल क्या है कि व्हेन द वर्ब लेट शोज परमिशन, सजेशन एंड विश. हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में क्या दिया है, ये हमें रिपोर्टेड वर्ब में क्या लिखना है, कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या कहा गया है. सबसे पहले तो आपको लेट की स्टेटमेंट को देखना है रिपोर्टेड स्पीच में कि उसमें क्या कहा गया है. उसमें क्या परमिशन की बात की गई है, या उसमें कोई सजेशन दिया गया है, या फिर कुछ विश किया गया है. उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टेड वर्ब बनती है. एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. अभी तो आप इतना ही समझिए कि लेट के बाद जो दिया है, जो भी स्टेटमेंट दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड वर्ब बनाते हैं. क्लियर? उसके बाद द रिपोर्टेड वर्ब चेंजेस फ्रॉम सेड टू. और फिर रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब है, इतना तो सबको पता है ये रिपोर्टेड वर्ब है. फिर रिपोर्टेड वर्ब जिसमें सेड टू दिया है किसमें चेंज होगी? या तो प्रपोज्ड टू में, अगर परमिशन है तो प्रपोज्ड टू में, सजेशन है तो सजेस्टेड टू में, और अगर कोई विश है तो विश्ड टू में चेंज होगी. क्या समझ आया कि हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें देखना है कि लेट के बाद जो सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या कहा गया है. उसी को देखकर हमें अपनी रिपोर्टेड वर्ब की फर्स्ट लाइन, ये रिपोर्टेड वर्ब है हमारी, हमें ये रिपोर्टेड वर्ब किसको देख के डिसाइड करनी है? इस पार्ट को देख के. लेट के बाद जो पार्ट दिया गया है इसी को देखकर हमें ये डिसाइड करना है कि हमसे क्या बात कही गई है. हमसे कोई परमिशन ली गई है, सजेशन दिया गया है हमारे सेंटेंस में, या फिर कुछ विश किया गया है. ये है हमारा फर्स्ट रूल. क्लियर? हम एग्जाम्पल से इनको बहुत अच्छे से समझेंगे. और सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल है कि लेट इज रिप्लेस्ड विद. और फिर लेट को देख के हमने इस चीज को डिसाइड कर लिया. अब हम लेट को क्या करेंगे? लेट को हम शुड से रिप्लेस कर देंगे. मीन्स हम लेट नहीं लिखेंगे, हम लेट को यहाँ से कट करेंगे और इसकी जगह पर हम शुड लिखेंगे. और वो भी कब लिखेंगे शुड? जब क्या सेंस आती है हमारे इस सेंटेंस की? कोई प्रपोज की सेंस आती है, सजेशन की सेंस आती है, या फिर कोई विश की सेंस आती है. जब ये 3 कंडीशंस होंगी तो ही हम क्या करेंगे? तो ही हम लेट को शुड में चेंज करेंगे. क्लियर एवरीवन? ये चीजें बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें और भी रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. जब हमारे इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद जो सेंटेंस दिया है, अगर वो परमिशन, सजेशन और विश की स्टेटमेंट देता है तो हम यहाँ पर शुड का यूज करते हैं. किसको हटाकर? लेट को हटाकर. और शुड टू प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. और शुड को कहाँ पर लिखा जाता है? शुड से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा है लेट अस, तो ये जो अस है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम प्रोनाउन को आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लेट को शुड में चेंज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है? यूज दैट टू ज्वाइन रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पे इसका मतलब है कि इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या लिखते हैं? हम दैट लिखते हैं. ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच. तो इट मीन्स हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जब हम ये रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब यहाँ तक है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम क्या कंजंक्शन यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे. क्लियर एवरीवन? तो यही है इनके रूल्स. आइए अब हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी लेट अस गो टू सागर लेक फॉर अ पिकनिक.
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, लेट को देखा, लेट्स गो टू सागर लेक फॉर अ पिकनिक। मीन्स यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया है कि हम कहाँ चलते हैं, सागर लेक फॉर अ पिकनिक। कोई ऑर्डर नहीं किया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, कोई सजेशन भी नहीं दिया है। सजेशन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये परमिशन ही है या यहाँ पे प्रपोज ही लिख सकते हैं, इसको सजेशन भी लिख सकते हैं। अगर आप सजेशन भी लिखते हो तो वो भी गलत नहीं होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ से देखा हमने तो यहाँ से लगा हमें कि ये कोई प्रपोजल रखा गया है या कोई सजेशन दिया गया है कि चलो हम कहाँ चलते हैं, हम सागर लेक चलते हैं फॉर पिकनिक। तो प्रपोजल ज्यादा बेस्ट वर्ड है इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर प्रपोज ही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, सेड टू दिया है और यहाँ पे लेट दिया है। इसने हमें बता दिया, लेट के सेंटेंस ने, कि ये एक प्रपोजल है, तो हमने यहाँ पर प्रपोज्ड लिख दिया। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर प्रपोज्ड टू में चेंज करना है आपको, सुजेस्टेड टू में चेंज करना है आपको सेड टू को, और विश्ड टू में चेंज करना है सेड टू को। अगर यहाँ पर सेड ही दिया होता, शी सेड, और टू मी नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, शी सेड दिया होता तो सिर्फ हम प्रपोज्ड लिखते, बट यहाँ पर सेड टू दिया है तो हमने क्या लिखा, प्रपोज्ड टू राइट किया। क्लियर एवरीवन? तो क्या बना हमारा, शी प्रपोज्ड टू, आई फॉरगॉट टू राइट हियर टू, बट यहाँ पे टू होगा, शी प्रपोज्ड टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जो मी है, फिर कॉमास को हटा के आपने दैट लिखा। मीन्स अब आपने क्या कर दिया, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से कंबाइंड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि हमें लेट को हटाकर शुड लिखना है, बट शुड इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, फिर हमने अपने अस को उठाया। क्लियर? अब अस क्या है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेंस अपनी डेवलप करनी है कि यहाँ पर ये वी कैसे लिखा। जैसे यहाँ पे बोला, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, लेट्स गो टू सागर लेक, मतलब हमें सागर लेक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वी का यूज किया, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। शी सेड टू मी, तो यहाँ पे जो अस था वो वी में चेंज हुआ, हमें जाना चाहिए। लेट को हटाकर हमने शुड लिखा और उसके बाद गो टू सागर लेक फॉर अ पिकनिक को हमने एज इट इज राइट कर दिया। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम सेड टू सीता लेट अस डिस्कस द मैटर। अब यहाँ पर जो राम है वो सीता से क्या बोल रहे हैं कि हमें मैटर को डिस्कस करना चाहिए। मीन्स एक सुजेशन दिया है कि हमें इस मैटर से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, कोई विश नहीं की गई है, कोई प्रपोज्ड और सुजेस्टेड दो चीजें हैं आपके पास। तो बेटर आपको क्या लग रहा है, कोई सजेशन दिया गया है, तो आपने लेट को देखा यहाँ पर और उसके बाद सेंटेंस को देखा, तो आपको सुजेस्टेड की थोड़ी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे सजेशन की बात की गई है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, सुजेस्टेड टू। अब टू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सैड टू है। अगर अकेला सैड होता तो हम सुजेस्टेड लिख दे, टू नहीं लिखते और सीता लिखते। फिर यहाँ पे टू सीता नहीं होता, फिर यहाँ पे अकेला एक सब्जेक्ट होता, राम सेड, तो हम लिखते राम सुजेस्टेड। बट यहाँ पे टू सीता भी है तो हमने टू सीता भी लिखा। टू हम तभी यूज करेंगे अगर यहाँ पर सेड के साथ टू दिया होगा। क्लियर एवरीवन? सीता के बाद ये क्या है, हमारे कॉमास हैं। कॉमास को हटाकर आपने क्या लिखा, दैट लिखा। अब यहाँ पर देखिए, लेट का तो आपको पता है कि लेट तो हमें शुड में चेंज करना है, बट अब ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर अस है बट मैंने यहाँ पर दे लिखा है, और ऊपर क्या था, ऊपर वाले सेंटेंस में भी यहाँ पर अस था और उसको मैंने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया था, उसको मैंने वी लिखा था। अस यहाँ पर भी है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर दे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राम सेड टू सीता, ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। उनको क्या करना चाहिए, राम सेड टू सीता, कि उनको डिस्कस कर लेना चाहिए ये मैटर। दे शुड डिस्कस, कि उन्हें ये मैटर डिस्कस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने राम और सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे लिखा। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमने अस को किसके, कि हमें जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पर वी लिखा और यहाँ पर दे को
राइट किया। क्लियर एवरीवन। फिर हम अपने प्रोनाउन को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आए और इसको क्या लिखा हमने, दे लिखा। पहले हमने इसको दे लिखा, अस को दे में चेंज किया और लेट को शुड में चेंज किया और उसके बाद डिस्कस द मैटर। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट्स स्टॉप नाउ। यहाँ पे लेट्स ये लिखा है तो लेट अस है इसका मतलब। क्लियर, लेट्स इकट्ठा लिखा है एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो इसका मतलब लेट अस स्टॉप नाउ, हमें रुक जाना चाहिए। क्या किया गया है, एक सुजेशन दिया गया है, तो क्या लिखा हमने, ही सुजेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर टू नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, ही सुजेस्टेड, उसके बाद कॉमा को हटाकर आपने दैट लिखा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का नहीं पता है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सेंस डेवलप करनी है अपनी, और आपको समझना है कि ही सेड लेट्स स्टॉप नाउ, हमें अब रुक जाना चाहिए। मीन्स कुछ पर्सन है वो आपस में बात कर रहे हैं कि ही सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे दे भी हो सकता है और मी भी हो सकता है, ही सेड टू देम भी हो सकता है, ही सेड टू मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वी का यूज भी कर सकते हैं और दे का यूज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों राइट कर दिए हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन होंगे या मोर देन 1 पर्सन होंगे तभी तो यहाँ पे लेट्स लिखा है, अस होता है हमें, तो हम वी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात भी हुई हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और एक प्लूरल भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को राइट कर दिया है, दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद लेट को हटा के आपने शुड लिखा और स्टॉप नाउ को आपने देन में चेंज कर दिया। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू अस लेट अस गो होम। उसने हमें क्या कहा, लेट्स गो होम। अब इसमें क्या किया गया है, एक प्रपोजल रखा गया है, प्रपोज्ड किया गया है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। सो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रपोज टू लिखा, अस लिखा, इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसको हटाया आपने दैट लिखा, ये क्या है, अस, हमें कहाँ जाना चाहिए, अस है यहाँ पे भी, तो उसने हमें कहा कि हमें घर जाना चाहिए, किसमें चेंज कर दिया, वी में चेंज कर दिया, अस को हटाया तो वी लिखा, लेट को हटाकर शुड लिखा, गो होम एज इट इज इसको रख दिया। हमारा सेंटेंस क्या बना, ही प्रपोज्ड टू अस दैट वी शुड गो होम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड लेट मी टेक ऑरेंज जूस। अब इसमें क्या किया गया है कि मुझे ऑरेंज जूस पीने दो, विश की गई है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, शी विश्ड। टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखा शी विश्ड, कॉमर्स को हटाकर आपने दैट लिखा, मी को हटाकर, अब ये मी क्या है, कौन विश कर रहा है, शी विश कर रही है। शी सेड, उसने कहा मुझे पीने दो, लेट मी टेक ऑरेंज जूस, तो मी की बात की गई है, तो मी मतलब अपनी ही बात की गई है, जो शी है वही बोल रही है कि मुझे जूस पीने दो, तो यहाँ पे मी को आपने शी के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए शी लिखा आपने, और उसके बाद लेट को हटाकर आपने शुड लिखा, टेक ऑरेंज जूस को एज इट इज आपने राइट कर दिया। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, शी विश्ड दैट शी शुड टेक ऑरेंज जूस। क्लियर। तो ये रूल आपने तब अप्लाई करने हैं जब हमारे लेट के बाद का सेंटेंस जो है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जब इसको पढ़ने से आपको लगेगा कि कोई परमिशन दी गई है, कोई सजेशन दिया गया है या कोई विश रखी गई है, इस तरह की जब आपको सेंस आएगी तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर एवरीवन। इसके बाद हम चलते हैं लेट के और रूल्स की तरफ, बट आपको रूल्स तभी सारे समझ आएंगे बहुत अच्छे से अगर आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लेट के कुछ और रूल्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं लेट के नेक्स्ट रूल को। क्या है हमारा लेट का नेक्स्ट रूल, व्हेन द वर्ब लेट शोज रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। जब लेट से आगे की स्टेटमेंट क्या बताएगी हमें कि उसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो
क्या होगा? द रिपोर्टेड वर्ब चेंजेस फ्रॉम सेड टू रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब ये किस में चेंज होगी? ये चेंज होगी रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में। इनके साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, we can keep let as it is in the sentence or it may replaced with allow। यहाँ पे क्या बोला गया है कि let को चेंज करके हम किसका यूज कर रहे थे? पहले शुड का यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट को चेंज नहीं करेंगे। हम लेट को वी कैन कीप लेट एज इट इज, हम लेट को एज इट इज ही रहने देंगे। या फिर क्या करेंगे? इट में रिप्लेस्ड विद अलाउ, या फिर उसको अलाउ वर्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। बट मैक्सिमम हम क्या करते हैं? लेट को लेट ही रहने देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या है? वी यूज टू join both parts of the sentences। It means हम inverted commas को हटाकर पहले के सेंटेंस में हम that का यूज करते थे, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम to का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो रूल्स हमारे हो गए। अब हम करते हैं अपने सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रिया सेड टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली। अब यहाँ पर देखिए, लेट के बाद क्या स्टेटमेंट दी गई है? लेट मी गो होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाने दो। मीन्स कोई रिक्वेस्ट की गई है। अब आपको पता चल गया कि लेट के बाद एक रिक्वेस्ट की गई है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड। आप इसमें टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्टेड और टू के साथ एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, टू का यूज नहीं किया जाता। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? द टीचर। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, बना हमारा सेंटेंस रिया रिक्वेस्टेड द टीचर। अब हमने कॉमास को हटाकर क्या लिखा? टू। अब हम लेट को लेट ही रहने देंगे, जैसा कि ऊपर रूल में भी आपको बताया गया है। टू लेट अब मी, किसने कहा? रिया सेड टू द टीचर लेट मी, मुझे जाने दो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? टू लेट हर, अपनी बात कर रही है रिया के लिए हमने हर का यूज किया। लेट मी, मी मतलब रिया अपने लिए कह रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? हर का यूज किया गया है। लेट हर गो होम अर्ली। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द बॉयज कम इन। अब यहाँ पर भी देखिए, प्रिंसिपल सेड टू द पियन, प्रिंसिपल पियन को क्या करेगा? रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के साथ टू का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्डर्ड वर्ड हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद टू का यूज किया जाता है। अब क्या लिखा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, कॉमास को हटाकर आपने टू लिखा और उसके बाद लेट लिखा, द बॉयज कम इन। बहुत इजी है, जरा से आपने रूल्स को समझना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेट को देखो, लेट के बाद का सेंटेंस देखो, क्या बात कही गई है? ऑर्डर है, ऑर्डर्ड लिखा, ऑर्डर्ड के साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा, देन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लिखा, लेट द बॉयज कम इन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा सेड टू द स्टूडेंट्स लेट हिम डिस्कस ऑन द मैटर। अब यहाँ पर देखिए, रीमा सेड टू द स्टूडेंट्स, लेट हिम, किसकी बात की गई है? लेट हिम, किसी तीसरे के लिए कहा जा रहा है। देखो, रीमा सेड टू द स्टूडेंट्स, रीमा ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? लेट हिम, किसी तीसरे की बात की जा रही है। लेट हिम डिस्कस ऑन द मैटर, उसे मैटर पर डिस्कस करने दो। स्टूडेंट से कहा किसी तीसरे के बारे में। यहाँ पर रीमा ने उनको क्या किया? रीमा ने उनको ऑर्डर किया। तो हमने क्या लिखा? रीमा ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कॉमास को हटाकर आपने क्या लिखा? टू लिखा, फिर लेट लिखा और हिम को हिम ही रहने दिया, क्योंकि वो किसी तीसरे पर्सन की बात कर रही है कि उसे अब इस मैटर पर डिस्कस करने दो। तो क्या लिखा? लेट
हिम डिस्कस ऑन द मैटर, इसलिए हिम को हिम ही रहने दिया। क्लियर एवरीवन, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी सेंस डेवलप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, He said to me, let me go for a walk. क्या बोला गया है? मुझे वॉक पे जाने दो। एक रिक्वेस्ट की गई है, क्या यूज करेंगे आप? He requested me, कॉमास को हटाकर to लिखा, let को लेट ही रहने दिया। किसने कहा? He said to me, उसने मुझे कहा कि उसे, ही बोल रहा है कि उसे जाने दो, तो यहाँ पे मी किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। Let him go for a walk. क्लियर एवरीवन? तो ये थे कुछ रूल्स लेट से रिलेटेड। हमने कितने रूल्स पढ़े? लेट को किस किस में चेंज करते हैं? जब लेट से आगे कुछ सेंटेंस दिया हो और उसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो या ऑर्डर दिया गया हो तो हम उसमें टू का यूज नहीं करते हैं। उसमें हम रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड लिखने के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद टू का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ रूल्स लेट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।